एनसीईआरटी क्लास 10 का ये चैप्टर नंबर 5वां है जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब तक मैंने जो स्टार्टिंग के चारों चैप्टर है उसके एमसीक्यू जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5वां जो है उसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा हुआ है। अष्टक का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? अष्टक का सिद्धांत, इसको ऑक्टेव रूल इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? ऑक्टेव रूल, अष्टक का नियम या अष्टक का सिद्धांत क्या होता है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। जो साइंटिस्ट है कि अष्टक का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया न्यूलैंड। किसने दिया? न्यूलैंड, याद रखना पड़ेगा। और डोबेराइनर जो दिया वो दिया तिर्यक का नियम। डोबेराइनर क्या दिया? तिर्यक का नियम। अष्टक का नियम कौन दिया? न्यूलैंड। ध्यान रखना आप दोनों, है ना, दोनों में से कोई भी एग्जाम को कोट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडलीव के तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार क्या है? जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया तो उसमें उन्होंने तत्वों को जो सजाया वो उसका आधार क्या था, उसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे उन्होंने हाइड्रोजन को पहले रखा, उसके बाद हीलियम को रखा, फिर लिथियम को रखा, फिर बेरिलियम को रखा, इन सब का आधार क्या था? तो इन सब का आधार था उनका परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उसने सजाया, जो कहीं कहीं फेल भी हो गया था, है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसने सजाया था। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितना समूह तथा आवर्त की संख्या है? जो नया पीरियोडिक टेबल है आपके पास उसमें कितना क्या है? समूह है और कितना आवर्त है। तो इसको हम लोग आवर्त बोलते हैं और ऐसे वाला सब जो होता है वो होता है समूह। ठीक है, तो समूह की जो टोटल संख्या है वो है 18 और आवर्त की संख्या जो वो है 7। ठीक है, तो 18,7 कई बार एग्जाम में ध्यान देना आप, देखो यहीं पे तो है आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्तों की संख्या, पहले समूह लिखा है इसलिए मैंने 18 वाला दिया, और कई बार एग्जाम में आपको आवर्त पहले लिखा आता है तो 7,18 ये जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ की। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दीबाजी में आप गलती मत कर आना, है ना। समूह पहले लिखा है भाई तो समूह का पहले दे दो, आवर्त बाद में, इसलिए आवर्त वाला बाद में आया। ठीक है भाई, चलो चौथा क्वेश्चन है कि तत्वों की जो संख्या है सबसे अधिक कौन से आवर्त में है? तो आवर्त मैंने कहा था ऐसा ऐसा सब आवर्त है और टोटल 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो तत्वों की संख्या सबसे अधिक कौन सा आवर्त में है? तो इसका सही जो आंसर है वो है छठा आवर्त में। छठा आवर्त में तत्वों की संख्या सबसे अधिक है। हालांकि सातवां आवर्त में भी उतना ही है जितना छठा में है, पर सातवां आवर्त का सारा जो तत्व वो खोजा नहीं गया है अभी तक, है ना, वो इनकम्प्लीट है। तो हम कह सकते हैं कि छठा जो आंसर है वो सही जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। शून्य वर्ग का तत्व, यानी जो वो सारा तत्व बताओ या वो तत्व बताओ जो जीरो ग्रुप से आता है। तो जीरो ग्रुप से आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये सारा का सारा कौन सा ग्रुप को बिलोंग करता है, कौन से ग्रुप से आता है? जीरो ग्रुप का। तो देख लो जेनॉन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, आर्गन भी मिल रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा मारोगे आप? ऑप्शन नंबर जाएगा डी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं। दाईं मतलब राइट, तो राइट साइड ये हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया खूबसूरत सा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल का जो राइट साइड है ये है राइट साइड, ये है राइट साइड। तो इधर जितने भी एलिमेंट रखे गए हैं ना वो सारे के सारे क्या है, लगभग सारे के सारे लगभग अधातु है। कुछ उपधातु है उसमें तो उपधातु भी है, पर मेजरली क्या है, अधातु। ठीक है, तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके राइट साइड में अधातु रखे गए हैं और लेफ्ट साइड में धातु रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि उसने दाईं ओर पूछा है यानी राइट साइड अधातु आंसर जाएगा। ठीक है भाई, चलो सातवां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक किसकी है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन बंधुता का दूसरा नाम यूँ कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन से प्यार सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व को होता है? तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की है। पर अगर हम बताएं इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात, इलेक्ट्रॉन के साथ भाईचारगी की बात, तो वो है क्लोरीन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अगर पूछता, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक था, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू भी होती है 4। चलो भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में है? यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक किस में? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में या कार्बन में? तो सही जो आंसर है वो है फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप के एलिमेंट है और 17 ग्रुप में है, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। अगर कोई 16 ग्रुप का रहता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, जैसे ऑक्सीजन 16 ग्रुप का है, नाइट्रोजन 15वां ग्रुप का है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ठीक है, ये मैंने पहले भी बात कर रखी है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है? ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चांदी का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 47, 47।
और 49 इंडियम का होता है। इंडियम, इंडियम भी एक आपका धातु है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 49। इंडिया याद करोगे यार ऐसे करके आप, तो इंडिया एक बार 49 रन में ऑल आउट हो गई थी। इंडियन क्रिकेट टीम जो है एक बार 49 रन, जो बहुत कम होता है पर उसमें ऑल आउट हो गई, क्या ही कर सकते हैं। अगला होता है 79 गोल्ड का, सोना, सोना, सोना वो स्लिप वाला नहीं, गोल्ड, गोल्ड अर्जेंटेनम नाम है इसका, वो 79। और 74 तो आपको पता ही होगा, विद्युत का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है जिसको हम लोग टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन का बना होता है ये विद्युत बल्ब। इसके अंदर का जो फिलामेंट होता है, इसके अंदर का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है आपका टंगस्टन, टंगस्टन वोल्फ्राम 74, टंगस्टन का एक दूसरा नाम वोल्फ्राम होता है, एटॉमिक नंबर 74 होता है। ठीक है, चलो बहुत सारी बातें हो गई। निम्न में उप धातु कौन सा होता है? देखो उप धातु याद करने की ट्रिक मैंने बताया था आपको कि टीपो सब, टीपो सब, दबाओ सब, टीपो सब, एज सी एट जर्मेनियम, जैसा कि एक जर्मेनियम देश का नाम है, उसमें जैसा देखा था आपने उस तरह टिपो, सबको टिपो दबाओ। ठीक है, तो टेलुडेनियम मतलब जो भी है, पोलिनियम, स्टीबियम, आर्सेनिक, सिलिकन, एस्टाटिन और जर्मेनियम। और भाई साहब बोरोन, बोरोन थोड़ा ना बोलना है, भाई साहब, भाई साहब को दबाने कह रहे हैं, टिपने कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका आ जाएगा उप धातु के अंतर्गत। और उप धातु में यहाँ से ऑप्शन जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको नजर आ रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जर्मेनियम दिख रहा है, सिलिकन दिख रहा है, स्टीबियम दिख रहा है, तो इनमें से सभी आंसर जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली जर्मेनियम और सिलिकन दिखेगा, 99% चांस है कि उप धातु देगा और जर्मेनियम और सिलिकन। अगर आपको बोलेगा कि उप धातु क्या है तो आप डेफिनेशन लिख के आओगे और उसमें उदाहरण में भी जर्मेनियम और सिलिकन ही डालना। ठीक है, ऐसा क्यों सर, दोनों फेमस बहुत है ना, जर्मेनियम और सिलिकन फेमस बहुत है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। देखो तत्वों के गुण आवर्त फलन होते थे मेंडलीव के अनुसार परमाणु द्रव्यमान के, अभी पहले क्वेश्चन भी किया था हमने, पर आधुनिक जो है क्योंकि और उसमें कुछ गड़बड़ी था, वो सही भी नहीं था, मेंडलीव का जो टेबल था वो सही नहीं बना था। तो अभी का जो नया वाला है वो है परमाणु द्रव्यमान के, नहीं ये मेंडलीव का था, अभी है परमाणु संख्या के। परमाणु संख्या के आवर्त फलन होने से जो मेंडलीव के पीरियड टेबल में दिक्कत आती थी वो दिक्कत सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो ना आधुनिक वाला किसमें, परमाणु संख्या के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या सर, यस 525 स्टार, 225 स्टार, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला है आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धातुई गुण का क्या होता है, धातुई गुण बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है? तो जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, अरे रे अलग ग्रुप में आ गया क्या, सोडियम, लीना करोड़, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इसमें बताओ सबसे अच्छा धातु कौन है, मतलब धातु गुण सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, सीजियम में, उसके बाद रुबीडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो धातुई गुण बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क। ठीक है, चलो 13 है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? पहले वर्ग का तत्व कहलाता है क्या, क्षारीय धातु, दूसरे वर्ग का क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट हैं, तत्व हैं, सबको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के अंतर संक्रमण तत्व, हैलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट को कहते हैं, ग्रुप 17 के सारे एलिमेंट को क्या मिलाकर कहा जाता है, हैलोजन। और ग्रुप 16 की क्या कहा जाता है, चाल्कोजन, क्या कहा जाता है, चाल्कोजन। हालांकि पूछेगा नहीं आपको, बस इतना याद रखना, हैलोजन याद रखना, क्षारीय मृदा धातु सेकेंड वाला, और पहला वाला को क्षारीय धातु, इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला बोला था तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर गो। कैल्शियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो बेटा मांगे, पीरियड टेबल बनाना आना चाहिए आपको, मैंने बताया रखा है ना, कार स्कूटर बापरा जी। तो देखो यहाँ पे जरा किस में है, या BMG का सर बड़ा ये भी ट्रिक है। तो कैल्शियम, कैल्शियम ये तो दिख रहा है, देखो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट सारा ये जो सेकेंड में, दूसरा कहाँ है, दूसरा, ये ऑप्शन नंबर ख। चलो नाउ वी आर मूविंग ऑन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड द क्वेश्चन इज कार्बन की संयोजकता, ओहो हो क्या टफ क्वेश्चन पूछ दिया। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आंख लगा के, आंख बंद करके लगाए 6, बाद में लगे रोने क्योंकि आपने कर दिया गलत। 6 थोड़े, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, संयोजकता तो 4 ही होता है। वैलेंसी, कार्बन कितने हाइड्रोजन से घिरता है भाई, 4 हाइड्रोजन से ना, या यूँ कह सकते हैं कार्बन के इर्द गिर्द आसपास कितना डंडा रहता है, 4। इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4, संयोजकता 4 है। ठीक है, चलो तो ये हो गई बात खत्म चैप्टर नंबर 5वां। कल हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 एंड सो ऑन, फिर 7वां 8वां ऐसे करेंगे, फिर सारा रिवाइज भी कराएंगे, है ना, रिवाइज भी फटाफट हो जाएगा। तो आप देखते जाओ और कुछ कुछ अगर याद नहीं तो याद करते जाओ, फिर रिवीजन में आपको सारा याद भी हो जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।